बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चटपटी मिर्चें रोल रेसिपी जो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर हरी वाली मिर्चें ली हैं 8 से 10 अदद, और फ्रेश हमने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इनको हमने अच्छे से धो लिया है। इसके बाद जो हमने इनके अंदर मसाला भरना है वो हम तैयार कर लेंगे। मिर्चों के लिए मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम आधी चम्मच नमक डाल देंगे और आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही आधी चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देंगे और एक चम्मच भरकर धनिया पाउडर, आधी चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा मसाले में। और लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच चाट मसाला। ये तमाम मसाले डालने के बाद चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप काट लिए हैं। ये हम इन मसालों में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो तमाम सब्ज़ मिर्चें हैं इनके अंदर दरमियान में हमने इस तरह से कट लगा लिए हैं। ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। अगर आप इनके बीज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना तो आप इसी तरह से इसको बना सकते हैं। और जो मसाला हमने तैयार किए हैं आधी आधी चम्मच हम इन मिर्चों के अंदर इस तरीके से भरकर इनको अच्छे से इस तरह से कवर कर लेंगे। और एक मिर्च मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ, बाकी की तमाम मिर्चें भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसके बाद एक अलग बर्तन में 1 कप मैदा डाल देंगे। मैदा हमने अच्छे से छान लिया है। इसके साथ ही 1/4 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे। इसकी जगह आप कलौंजी या फिर अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे और ये दोनों मसाले डालने के बाद हाथों से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद नॉर्मल पानी से हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से गूंद लिए हैं। इसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर आटा गूंद कर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम इसको उठाकर इसकी 1 से 2 बार अच्छे से मुक्की लगा लेंगे और इसका एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पेड़ा तैयार कर लिए हैं और हल्का सा मैदा इसके ऊपर हम अच्छे से डस्ट कर लेंगे और हाथों से कवर करते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद बेलन की मदद से हम इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है और पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम लंबाई की शेप में इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर इसकी पट्टियाँ काट लेंगे। इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर रोटी की हमने पट्टियाँ अच्छे से काट ली हैं। आप छुरी की मदद से भी इसको काट सकते हैं। इसके बाद हम एक पट्टी इस तरीके से उठा लेंगे और जिन मिर्चों में हमने मसाला भर कर रखा था इसके ऊपर हम इस तरह से कवर करते हुए अच्छे से इसको रोल कर लेंगे। और ये बनाना बहुत ही आसान है। आप अपने घर पर इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक स्टाइल से ये मिर्चें बनकर तैयार होती हैं। और एक मैं आपको यहाँ पर मिर्च तैयार करके दिखा देती हूँ। बाकी की तमाम मिर्चें भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो पूरी मिर्च पर अच्छे से कवर करने के बाद जो ये लास्ट वाला हिस्सा है इसको भी हम अच्छे से कवर करके इस तरीके से बंद कर देंगे और इसके बाद बाकी की मिर्चें हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम मिर्चें मैंने तैयार कर ली हैं। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो पैन में ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद हम ये तमाम मिर्चें मीडियम टू लो आंच पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तमाम मिर्चों को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम इन तमाम मिर्चों की साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडों से हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है और दरमियान में हम बार बार इनकी साइड्स को चेंज करते हुए इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इनको अच्छे से फ्राई होते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ चुके हैं। इसके बाद हम इनको इस तरीके से निकाल लेंगे और चंद सेकंड इसके अंदर रखने के बाद हम प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म चटपटी मिर्चें रोल बनकर तैयार है और हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। आप इसको बनाकर केचप या फिर रायते के साथ खा सकते हैं। आप अपने घर पर इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।